हेलो, मैं रामेश्वर गोदारा, बायोलॉजी लेक्चरर। आज जनरल साइंस के टॉपिक परमाणु एवं अणु के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु। परमाणु क्या होता है? तो आपके चारों ओर जो भी पदार्थ दिखाई देते हैं, जैसे ये चौक है, इस पदार्थ को आप तोड़ते जाएं। इसको तोड़ते तोड़ते एक पार्ट ऐसा आएगा अंत में जिसे आप और आगे नहीं तोड़ सकते। तो उस सूक्ष्मतम पार्ट को, उस सूक्ष्मतम कण को, उस सबसे छोटे कण को जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु के बारे में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने अपना विचार रखा था। उन्होंने ही बताया था कि किसी भी पदार्थ को आप विभाजित करना शुरू करते हैं तो अंत में एक ऐसा कण आता है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और उसे ही उन्होंने परमाणु कहा था। उसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस व लियुसिपस ने भी महर्षि कणाद के समान ही विचार रखे थे कि किसी भी पदार्थ को तोड़ने पर प्राप्त वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी अविभाज्य कण, उसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु के मुख्यतः लक्षण कि उसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर प्रास का होता है। सबसे छोटे आकार का परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु होता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, यानी परमाणु एकल रूप में नहीं रह सकता। तो परमाणु क्या करेगा अस्तित्व में रहने के लिए? परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु अस्तित्व में रहने के लिए क्या बनाएंगे? अणु या आयन। अणु व आयन आपस में क्या हो जाते हैं? समूह बना करके, पुंजित होकर, ग्रुप बना करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। जिस पदार्थ को आप आंखों से देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे छू सकते हो। जैसे ये चौक, इसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो उसे अपन पदार्थ कहते हैं। परमाणु से संबंधित एक मॉडल सिद्धांत दिया गया है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने क्या किया था कि उस डाल्टन से पूर्व में जिन भी व्यक्तियों ने परमाणु के बारे में बहुत कुछ ज्ञान बताया था, उन समस्त ज्ञान को एकत्रित करके एक अपना सिद्धांत दिया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर दिया गया है। यानी डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, वो रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं, इन नियमों के आधार पर दिया था। और रासायनिक संयोजन के नियम देने वाला कौन था? तो एक विद्वान था, आंतवा एल लवाजिए। आंतवा एल लवाजिए ने रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे, जो 2 नियम हैं। एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया शुरू होने से पहले और अभिक्रिया समाप्त होने के बाद बनने वाले उत्पाद के दौरान द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है। यानी आप किसी क्रिया में 2 क्रियाकारक ले रहे हो या 1 ले रहे हो, जैसे 100 ग्राम आपने क्रियाकारक लिया है, तो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका भी द्रव्यमान 100 ग्राम ही होगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को विनाश किया जा सकता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। आंतवा एल लवाजिए ने दूसरा रासायनिक संयोजन का नियम दिया था, स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे जल का अणु है H2O, इस जल के अणु के दौरान, निर्माण के दौरान, चाहे किसी भी अभिक्रिया द्वारा इसका निर्माण हो, किसी भी माध्यम से, किसी भी पद से इसका निर्माण हो, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु रहेगा। ये
इनके परमाणु का अनुपात है। और द्रव्यमान का अनुपात लें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 परमाणु है तो 2 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो सरलतम अनुपात में बदलें तो 1:8 रहेगा। यानी जल का निर्माण आप किसी भी पद से पूजक करके क्यों ना करें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्यों ना हो, जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात या हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात समान रहता है, चाहे इसका निर्माण किसी भी अभिक्रिया द्वारा क्यों ना हो। इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। तो इन दोनों नियमों की व्याख्या करने में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सक्षम है। इस सिद्धांत के कथन क्या है, तो अभी तक यानी महर्षि कर्णाद ने क्या कहा था, आंतवा एल लवाजिये ने जो नियम दिए थे उन सब की पालना करते हुए ये कथन दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट कथन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कि कोई भी पदार्थ, सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। यानी कोई भी आपके चारों ओर जो भी पदार्थ दिख रहे हैं वो सबसे छोटी इकाई जो सब होती है वो परमाणु होती है और उसी परमाणु से मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे सजीव शरीर का निर्माण एक मूलभूत कोशिका से होता है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है कोशिका होती है, वैसे ही किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु होता है। यानी परमाणु से मिलकर ही पदार्थ बने होते हैं। दूसरा है परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण होता है, यानी इसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन ने जब तक ये सिद्धांत दिया था तब तक परमाणु को अविभाज्य ही माना गया था, लेकिन बाद में परमाणु के अंदर भी अपरमाणु कणों की खोज कर दी गई, जिसे अपन परमाणु की संरचना वाले अलग वीडियो में विशेष रूप से पढ़ेंगे। नंबर थर्ड, एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी एक तत्व है जैसे गोल्ड, सोना है, तो सोने के कोई भी परमाणु ले लीजिए, उनका आकार, भार, रासायनिक गुणधर्म सब समान होते हैं। यानी एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पाया जाता। लेकिन यदि अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो उनके रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान समान नहीं होते हैं। अलग अलग तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म में भी क्या होते हैं, भिन्न होंगे। यानी अलग अलग तत्व है, जैसे एक सोने का परमाणु है और एक चांदी का परमाणु है, तो दोनों के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु होने पर तो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होंगे, और एक ही तत्व के यदि परमाणु है आपके पास 2 या 3, तो उनके सबके द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। नंबर 5, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, यानी सरल अनुपात में संयोग करेंगे, यानी आपस में जुड़ के यौगिक बनाते हैं। यानी कोई भी यौगिक, जैसे जल का अणु का निर्माण हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक सरलतम अनुपात यानी 2:1 के अनुपात में इनके परमाणु का अनुपात देखें तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु आपस में संयोग करेंगे, जुड़ेंगे रासायनिक बंधु द्वारा और यौगिक का निर्माण करेंगे। छठा पॉइंट है कि किसी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। जैसे जल के अणु की बात कर लेते हैं, तो जल के अणु में इनकी सापेक्ष संख्या जो है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, वो निश्चित होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे उसका निर्माण किसी भी मार्ग से क्यों ना हो। अगला अपना टॉपिक है मुख्यतः परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को मुख्य रूप से परमाणु द्रव्यमान को पहले तो हाइड्रोजन के आधार पर लिया गया कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान को एक यूनिट मान लिया जाए और उसके सापेक्ष अन्य परमाणु का द्रव्यमान नापा जाता है, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है
तो उसके द्रव्यमान को मापना संभव नहीं होता है। इसलिए किसी एक चीज का द्रव्यमान लेकर के फिर उसके सापेक्ष देखा जाता है कि वो उससे कितना गुना भारी है, तो उसके आधार पर परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अलग अलग इकाइयां ली गई है। पहले जैसे हाइड्रोजन की ली गई, फिर बाद में ऑक्सीजन की ली गई कि ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो उसके परमाणु द्रव्यमान के 1/16वें भाग को एक यूनिट माना गया। परमाणु द्रव्यमान के रूप में ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के 1/16वें भाग को एक यूनिट माना गया। बाद में 1961 में आपके कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन के 2 समस्थानिक है, एक कार्बन 12 और दूसरा कार्बन 14, उनमें से कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान को 12 यूनिट माना गया और उसके सापेक्ष किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए परिभाषा दी गई। एक यूनिट की क्या परिभाषा दी गई परमाणु द्रव्यमान के एक यूनिट की, कि कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान की एक यूनिट कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान के एक यूनिट के लिए पहले शब्द यूज लिया गया AMU और बाद में इनके स्थान पर एक सरलतम शब्द यूज लिया गया U, या इसे म्यू कह सकते हैं अपन। म्यू ये यूनिफाइड द्रव्यमान इकाई है और अक्सर हर द्रव्यमान इकाई के बाद में म्यू लगा हुआ मिलता है आपके, तो ये यूनिफाइड द्रव्यमान इकाई है म्यू। तो कार्बन 12 के सापेक्ष द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है किसी भी तत्व का मुख्य रूप से। तो कार्बन 12 के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से किसी भी तत्व का आप कितना गुना भारी है वो आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन 12 के द्रव्यमान को 12 यूनिट माना गया और 12 का 1/12 भाग बराबर 1 यूनिट हो जाएगा। 12 इंटू 1/12, क्योंकि कार्बन 12 का द्रव्यमान 12 यूनिट है और 12 यूनिट का 1/12वां भाग 1 यूनिट हो जाएगा। अब इससे कोई भी परमाणु है वो कितना गुना भारी है उसके आधार पर उसका द्रव्यमान मापा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता, तो परमाणु अणु बनाता है या आयन बनाता है। तो अपना अगला टॉपिक है अणु। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु के रासायनिक रूप से संयोजित होने से बनी वह सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती है तथा तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुणों को भी प्रदर्शित करती है तथा इसके अवयव कणों को, यानी अणु जिन जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिन परमाणु से मिलकर बना हुआ है, उन परमाणु को अपन सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकती है तो उसे अणु कहा जाता है। अब बात होगी कि स्वतंत्र रूप से रहने वाली सबसे छोटी इकाई तो अपन परमाणु को कह रहे थे, लेकिन परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता, वो अस्तित्व में रहने के लिए अणु का निर्माण करता है। तो अणु ही वह सबसे छोटी इकाई है स्वतंत्र रूप से रहने वाली, और अणु के अंदर उस तत्व या यौगिक, जिस तत्व या यौगिक का अणु है उसके संपूर्ण गुण धर्म प्रदर्शित करने की क्षमता पाई जाती है अणु के अंदर। तो अणु की विशेषताओं में मुख्य रूप से आपको याद क्या रखना है, एक तो ये सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है किसी भी तत्व या पदार्थ की, यौगिक की, और दूसरा है कि अणु के अंदर उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण धर्म प्रदर्शित करने की क्षमता होती है या प्रदर्शित करता है। अब अगला अपना है कि अणु मुख्य रूप से अपन 2 प्रकार में बांट सकते हैं अणु को, एक तत्व में, तत्व के अणु, और दूसरा यौगिक के अणु। इनमें दोनों में फर्क इस आधार पर है कि अणु बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक जो परमाणु आपस में रासायनिक रूप से संयोजित हो रहे हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु हो रहे हैं या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजित हो रहे हैं, उस आधार पर अपन अणु को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट, तत्व। यदि एक ही प्रकार के समान गुणधर्म वाले परमाणु आपस में संयोजित होकर के अणु बनाते हैं तो उसे तत्व कहा जाता है। तो तत्व की परिभाषा बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो याद रखना एक ही प्रकार के, एक ही का मतलब है कि सारे परमाणु जो मिलकर के समूह हो रहे हैं, समूह बना रहे हैं, संयोजित हो रहे हैं,
वो समान गुणधर्म वाले होने चाहिए। सारे गुणधर्म समान होने चाहिए, आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान हो। तो वो समान गुणधर्म वाले परमाणु आपस में समूहित होकर यानी संयोजित होकर के जो अणु बनाते हैं उस अणु को तत्व कहा जाता है। तो तत्व के अंदर सिंपल सी याद रखनी कि जब भी एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं तो उसे तत्व कहा जाता है। अब इसके दौरान आपको एक विशेष रूप से क्वेश्चन पूछी जाती है अक्सर परमाणुता से संबंधित। तो परमाणुता क्या होती है? तो किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। यानी कोई तत्व का या यौगिक का अणु है, उस अणु में परमाणु की किसी तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, उस संख्या को ही उस अणु की परमाणुता कहते हैं। जैसे तत्वों के अणु अपने किस प्रकार की परमाणुता वाले हो सकते हैं? एक परमाणु हो सकते हैं, यानी जिसके अंदर परमाणुता एक पाई जाती है। द्विपरमाणु हो सकते हैं, यानी जिसमें परमाणुता दो होती है, यानी दो परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं तो उसे द्विपरमाणु कहा जाता है। इसमें परमाणुता आप दो बताएंगे। तीसरा है बहुपरमाणु, यानी इसमें परमाणुता दो से अधिक हो सकती है, जैसे 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है या और अधिक। तो इनके अपन विशेष रूप से कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो अपन अगले वीडियो में मुख्य रूप से इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला एक परमाणु, यानी ये कुछ तत्वों के अणु हैं जो केवल एक परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी इनमें दो या दो से अधिक परमाणु नहीं पाए जाते, केवल एकल परमाणु ही अणु के रूप में पाया जाता है। जैसे मुख्य रूप से निष्क्रिय गैसें जो है हीलियम, आर्गन, जीनोन, ये स्वतंत्र रूप से एकल परमाणु के रूप में ही पाई जाती है, यानी इनका अणु केवल एक ही परमाणु से बना होता है। तो इनकी परमाणुता क्या लिखेंगे अपन? एक। हीलियम, आर्गन, जीनोन, इनकी परमाणुता अपन एक लिखेंगे, क्योंकि इनके अणु में केवल मात्र एक ही परमाणु पाया जाता है। क्योंकि परमाणुता हमारी परमाणु की संख्या है, तो इनके अणु में एक ही परमाणु है, इसलिए अपन इनकी एक लिखेंगे। अब एक कैसे है? तो देखिए हीलियम के आगे नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, इसका मतलब एक लिखा हुआ है, तो हीलियम का एक परमाणु। ऐसे ही आर्गन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एक परमाणु है, तो आर्गन एक परमाणु हो गया। जीनोन के नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, क्योंकि एक को जब भी प्रतीक लिखे जाते हैं तो उसके नीचे लिखा नहीं जाता। जब एक से अधिक संख्या होती है तो उसको पादांक में लिखा जाता है। जैसे H2, यानी ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन गैस का एक अणु बनाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के अणु में परमाणुता पूछे तो कितनी? 2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के अणु का निर्माण दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर करते हैं। ऐसे क्लोरीन के अणु का निर्माण दो क्लोरीन के परमाणु मिलकर के करते हैं। ऐसे ब्रोमीन के अणु का निर्माण दो ब्रोमीन के परमाणु मिलकर के करते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन के अणु का निर्माण दो नाइट्रोजन के परमाणु मिलकर करते हैं। तो नीचे जो संख्या लिखी हुई है वो इनके परमाणु की संख्या है और आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, यानी एक अणु है। तो इनके एक एक अणु के निर्माण में दो दो परमाणु प्रत्येक तत्व के काम आ रहे हैं, तो इनकी परमाणुता कितनी आएगी? 2 आएगी। अगला है बहुपरमाणु। तो बहुपरमाणु के अंदर अपन मुख्य रूप से अध्ययन कर सकते हैं एक तो ओजोन का, O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु यदि मिल जाते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस नहीं रहती है बल्कि ओजोन गैस हो जाती है। ओजोन के अणु में 3 परमाणु ऑक्सीजन के मिले हुए होते हैं, संयोजित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ओजोन की परमाणुता पूछे तो 3, ऑक्सीजन की पूछे तो 2। इसी तरह से फास्फोरस की 4 अणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं और सल्फर के अंदर 8 अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं रिंग रूप में। तो सल्फर के अणु की परमाणुता पूछे तो 8 बतानी अपने को, कितनी होगी? 8, H2P4O3। ये कुछ बहुपरमाणु है, यानी इनकी 2 से अधिक परमाणुता है। जैसे ओजोन की पूछे तो 3, फास्फोरस की पूछे तो 4 और सल्फर की पूछे तो 8। यदि मान लो वहां पर
दो से आगे की परमाणु का ना लिख करके वहां सीधा बहुपरमाणु लिख दिया जाता है या बहुपरमाणुकता वाले अणु लिख देते हैं, तो अपन को इन्हीं उदाहरणों को लेना है। इनमें से ही आपके बहुपरमाणु वाला होगा या बहुपरमाणुकता वाला होगा आपके। तो बहुपरमाणुकता वाले विशेष रूप से याद रखने हैं और द्विपरमाणु भी याद रखने हैं। और ये निष्क्रिय गैसें हैं जिनके सिंगल एकल परमाणु ही अणु के रूप में पाए जाते हैं। तो ये अपनी मुख्य रूप से तत्व था। अब है अपना यौगिक। मैंने पहले तत्व पढ़ा है, तो फिर दूसरा है यौगिक। यौगिक में और तत्व के अणु में फर्क यह होता है कि तत्व का अणु तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जबकि यौगिक के अंदर दो या दो से अधिक तत्वों के, दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित होता है, उस निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर लेते हैं, यानी आपस में बंध बना लेते हैं। और बंध बना करके जो अणु बनाते हैं या पदार्थ बनाते हैं उसे ही अपन यौगिक कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहेंगे? यौगिक। यानी यौगिक भी एक अणु ही है जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, अनुपात फिक्स होगा। जैसे जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात 2:1 है, तो 2:1 में ही संयोजित होंगे। जब जब भी जल के अणु का निर्माण होगा तो 2:1 में दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन तत्व का आपस में संयोजित होगा और जल के अणु का निर्माण करेंगे। ऐसे ही नमक के अणु का निर्माण, जैसे नमक का सूत्र है NaCl, तो इसके अंदर एक सोडियम तत्व का परमाणु और एक क्लोरीन तत्व का परमाणु आपस में रासायनिक रूप से संयोजित होकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, जिसे नमक का अणु कहा जाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे अपन अणु का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें वह शर्तें दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक रूप से संयोजित होने चाहिए और उन परमाणुओं के बीच में अलग अलग तत्वों के परमाणु का अनुपात जो है वो निश्चित होता है। अलग अलग यौगिक के लिए अलग अलग होगा। जैसे नमक के अंदर ये NaCl का अनुपात 1 में है, वैसे ही जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 है। वैसे अलग अलग सूत्र के लिए उनका अनुपात फिक्स होगा, चाहे उसका निर्माण किसी भी माध्यम से क्यों ना हो या किसी भी अभिक्रिया के द्वारा क्यों ना किया जाता है, उस यौगिक के अंदर परमाणु का, अलग अलग तत्वों के परमाणु का अनुपात निश्चित होता है। तो अपन ने आज पढ़ा परमाणु के बारे में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, आंतवा ए लवाजी के द्वारा रासायनिक संयोजन के जो दो नियम दिए गए हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम पर ही आधारित है यौगिक, क्योंकि यौगिक के अंदर बात कही गई है एक निश्चित अनुपात में। यह अनुपात निश्चित होता है यानी स्थिर होता है, इस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तत्व, तो अक्सर तत्व, यौगिक और परमाणु अणु की परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परमाणु तो वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता है। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रहते हैं, तो वो आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। अणु दो या दो से अधिक परमाणु का रासायनिक रूप से संयोजित होने से बनी वह सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती है और वह उस पदार्थ या तत्व के समस्त गुण धर्म प्रदर्शित करती है। तो उस सबसे छोटी इकाई को अणु कहा जाता है, जिसे अपन सामान्य रूप से उसके अवयविक कणों में विभाजित नहीं कर सकते सामान्य भौतिक विधियों द्वारा। उसके लिए विशेष विधियों का इस्तेमाल करना होता है। तो अणु दो प्रकार के हमने पढ़े, एक तत्व रूप में हो सकता है अणु और एक दूसरा यौगिक रूप में। तत्व रूप में हो तो एक ही प्रकार के परमाणु यानी एक तत्व के ही परमाणु आपस में संयोजित होते हैं, तो उसे तत्व कहा जाता है। एक समान गुणधर्म वाले परमाणु आपस में मिलकर के समूहित होते हैं, संयोजित होते हैं, तो उसे तत्व कहा जाता है। और दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, अलग अलग गुणधर्म वाले परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोग करते हैं, तो बनने वाली इकाई को यौगिक कहा जाता है। यानी ये भी अणु है लेकिन इस अणु को यौगिक कहा जाता है। अलग अलग तत्वों के परमाणु या अलग अलग गुणधर्म वाले परमाणु आपस में संयोजित हो रहे हैं, जबकि तत्व में एक ही गुणधर्म वाले, समान गुणधर्म वाले परमाणु आपस में संयोजित होते हैं, दो या दो से अधिक, तो उसे तत्व कहा जाता है। तो अक्सर इन चीजों से रिलेटेड मुख्य रूप से
परिभाषा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चाहे राजस्थान पुलिस से संबंधित हो, चाहे लेक्चरर परीक्षा जो जीके का पेपर होता है उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक परमाणुता से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान पुलिस में और लेक्चरर में भी। जैसे 4 आपके कोई तत्व दे सकते हैं और उनके पूछा जा सकता है इनमें से सबसे अधिक परमाणुता वाला कौन है, सबसे कम परमाणुता वाला कौन है, या इनमें से आपसे ये पूछा जा सकता है निम्न में से किसकी परमाणुता 3 होती है, किसकी परमाणुता 4 होती है, किसकी 2 होती है या किसकी 2 नहीं है। ऐसे क्वेश्चन परमाणुता से संबंधित भी पूछे जाते हैं।